वैसे आंटी, इफ्रा देखने में बहुत शार्प लगती है, आपको उससे होशियार रहना चाहिए। क्यों? कुछ कहा है उसने तुम्हें? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो इतनी शार्प है? आफ्टर ऑल सफदर अंकल का खून है, जहीन तो वो गिरा। आई एम सो सॉरी आंटी, वो बस एकदम से मुंह से निकल गया। नहीं कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ये कड़वा सच है और सारी उम्र मुझे इससे बर्दाश्त करना है। तो आंटी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप उसकी शादी कर दें, आपकी उससे जान छूट जाएगी। जान छूटेगी या नई मुसीबत सर पर आ जाएगी? क्या मतलब? मैं उसकी शादी कहीं भी करूं या ना करूं, घर पे बिठाए रखूं, ये लड़की किसी वक्त भी जायदाद में अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है और ये मौका मैं उसे नहीं देना चाहती। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी उसे मैं। अगर शादी नहीं करेंगी तो सारी जिंदगी आपको उसको भुगतना पड़ेगा। किसकी शादी की बातें हो रही हैं? इफ्रा की। What? मैं आंटी से ये कह रही थी कि अगर इफ्रा से जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसकी शादी कर दे। तुम पागल हो गई हो क्या नताशा? क्यों? मैंने क्या किया? जब तक वो लड़की इस घर की चार दीवारी में कैद है तब तक हम सेफ हैं। और जो काम तुम्हें नहीं आता वो ना किया करो। कौन सा काम? मशवरे देना। आंटी, आप देख रही है ना इसे? मामा, मुझे तो दानियाल भाई की फिक्र हो रही है। अच्छा। आफ्टर ऑल सफदर अंकल का खून है, जहीन तो वो गिरा। मैं आंटी से ये कह रही थी कि अगर इफ्रा से जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसकी शादी कर दे। मामा, मेरे अकाउंट में पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तो आप प्लीज कुछ पैसे ट्रांसफर कर देंगे अपने अकाउंट से। मैंने पिछले हफ्ते 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे तुम्हारे अकाउंट में, कहाँ गए वो पैसे? वो पैसों का करते क्या हो ऐसा? वो हाँ, एग्जामिनेशन फीस सबमिट करवानी थी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हर महीने एग्जामिनेशन फीस दी जाती है। पिछले महीने तुम मुझसे फीस ले गए थे। मामा प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है। आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा, आप मुझे चेक दे दें, मैं कल खुद डिपॉजिट करवा लूंगा। मेरे पास नहीं है, मुझे तंग मत करो ऐसा, जाओ यहां से। मामा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपकी टेंशन क्या है। आपकी टेंशन है वो लड़की इफ्रा। आप तो लोगों के सरों पे टेंशन डालने वालों में से हैं। तो अब क्या हो गया आपको? क्या आप पॉलिटिक्स का गेम भूल गई हैं? इस बार टेंशन ही ऐसी सर पर पड़ी है कि गले में फंस गई है, ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है। मेरे पास इस मसले का एक हल है। आप इफ्रा को अमरीन आंटी के हवाले क्यों नहीं कर देते? अमरीन आपा क्यों रखेगी इफ्रा को? आप मेरी बात समझी नहीं। अमरीन आंटी के बेटे समीर के साथ इफ्रा की शादी करवा दो। क्या कह रहे हो तुम? इफ्रा की शादी समीर के साथ कैसे हो सकती है? तुम समीर की दिमागी हालत को अच्छी तरह से जानते हो ना, एबनॉर्मल है वो। मम्मी, सब कुछ हो सकता है। आप अमरीन आंटी से एक जमानत ले लें कि वो कभी इफ्रा को पाकिस्तान लेकर नहीं आएंगी।
समीर का ख्याल रखते रखते आप परेशान हो जाती होंगी। क्या बताऊं, जो भी केयर टेकर रखती हूँ ना, सारी छोड़कर चली जाती है। ये तंग ही इतना करता है। कद तो इसका बड़ा हो गया लेकिन दिमाग वहीं के वहीं है। हालांकि जो भी आता है उसके मुंह मांगे पैसे देती हूँ मैं। वैसे एक बात कहूं, आप समीर की शादी क्यों नहीं कर देती? तुम मुझसे मजाक करी? मैं बहुत संजीदा हूँ। लेकिन समीर शादी के काबिल कहाँ है? इस एबनॉर्मल से कौन शादी करेगा? इफ्रा। इफ्रा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने इस बात पर बहुत सोचा है और मैं तो समझ रही थी जब मैं आपसे ये बात करूंगी तो आप तो बहुत खुश होंगी। आपको लाइफ टाइम बेटे के लिए मुलाजमा मिल जाएगी, वो भी बगैर सैलरी के। इतना अच्छा पैकेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो मैं आपको दे रही हूँ। सोच लें आपा, मैंने बहुत सोच समझ के आपको ये मशवरा दिया। जिंदगी में बार बार ऐसे मौके नहीं आते। बीवी की बीवी और केयर टेकर की केयर टेकर आ जाएगी, तो बार बार केयर टेकर क्यों बदलेंगी आप? कौन? आ जाओ। इफ्रा बेबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? वो आपको खाने पे बुला रही हैं। सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। खाने पर? नहीं नहीं, खाने पे नहीं बुलाया होगा उन्होंने मुझे। उन्होंने तुमसे कुछ और कहा होगा, तुम गलत समझी हो। नहीं जी, उन्होंने मुझे आपको खाने पे बुलाने को कहा है। अच्छा, नहीं, मुझे उनसे डांट सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम जाओ। अच्छा सुनो, वो मेरा खाना कमरे में ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी अच्छा। तुम नीचे खाने के लिए क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें बुलाया भी था। वो मैं मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि तुम अकेले बैठ के खाना खाओ। खाना हम सबके साथ खाया करो, ठीक है? जी। और तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है? सारे दिन बोर होती होगी। मैं दानियल से कहती हूँ तुम्हें फौरन लैपटॉप ला के दे। तुम्हारे पास इंटरनेट होगा तो दिल लगा रहेगा। जी। चलो तुम नीचे आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। ओके? इफ्रा बीबी, ये बेगम साहिबा ने भिजवाया। ये क्या है? लैपटॉप है ये। लैपटॉप? इफ्रा, जी। ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। मेरे लिए? दरअसल अपने लिए शॉपिंग करने गई थी तो तुम्हारा ख्याल आ गया। मैंने देखा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 जोड़े हैं, वही बदल बदल के पहनती रहती हूँ। इससे सोचा कि तुम्हारे लिए भी थोड़े कपड़े ले लूं। तुम ऐसा करो, उनको ट्राई कर लो। अगर ऑल्टर करना हो तो मुझे बता देना, मैं टेलर को घर पे बुलवा लूंगी। वैसे साइज मैंने तुम्हारा ही लिया, मगर फिर भी ट्राई कर लो। जी। सुने, थैंक यू। डोंट मेंशन, पहन के देख लो।
बैठिए। मैं तो खुद आना चाह रही थी आपका शुक्रिया अदा करने। आपने इफ्रा को इतने अच्छे से रखा है। तुम यही चाहती थी कि मैं इफ्रा की जिम्मेदारी ले लूं, उसके मुस्तकबिल का ख्याल मैं रखूं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखो, मुझे 1000 काम होते हैं, मेरा काम ही ऐसा है। काम के सिलसिले में मुझे मुल्क से बाहर अक्सर जाना पड़ता है, इसलिए मैंने बहुत सोचा है और मैं इस फैसले पर पहुंची हूं कि इफ्रा की जिम्मेदारी मुझसे बेहतर मेरी बहन रख सकती है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम इफ्रा की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? अगर इफ्रा अपने घर की हो जाए तो ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है। इफ्रा की शादी? लेकिन इफ्रा भी बहुत छोटी है, पढ़ रही है वो तो। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? आपा कभी भी उससे पढ़ाई से नहीं रोकेंगे। और ये भी तो सोचो, यूएस की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में बहुत फर्क है। इफ्रा को फायदा ही फायदा है। आपकी आपा, आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो, आपा का इकलौता बेटा है, इफ्रा वहां पे ऐश करेगी। मैं चाह रही हूं कि पहले मंगनी कर दो और फिर उसके बाद निकाह। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए आप। इसमें सोचना क्या है? आपा की बेटी मैंने अपने दानियाल के लिए मांगी है, और वैसे भी ऐसे आला खानदान के रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। इफ्रा पाकिस्तान से बाहर रहेगी, यूएस में रहेगी, तुम्हें और क्या चाहिए? देखो, इफ्रा की जिम्मेदारी तुमने मुझे दी है, इसीलिए मैंने आप ही का प्रपोजल तुम्हारे सामने रख दिया। लेकिन फैसला तो तुमने करना है, तुम माँ हो उसकी। जब तुम्हारी इजाजत होगी तो मैं इफ्रा और समीर की मंगनी कर दूंगी। सोच लो। सरवत सुल्ताना ठीक कह रही है। तुम इस खानदान से जुड़ जाओगी। अच्छा लड़का है वो, उम्र में छोटा भी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती उफरा, इसलिए तुम्हें मैंने यहाँ छोड़ा है। तुम अपने घर की हो जाओगी तो मेरे सारे खदशात दूर हो जाएंगे। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, मैं चलती हूँ। अम्मी, अम्मी, क्यों मुझे अपने आप से इतना दूर कर दिया? क्यों? क्या इतनी दूरी काफी नहीं है? अम्मी, अम्मी मुझे अपने आप से दूर मत करो। मैं नहीं रह सकती, मेरी जिंदगी आप है अम्मी, मैं नहीं रह सकती। सरवत सुल्ताना कहती है कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी बेटा। चलो तो बेटियों को रुखसत करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा ये मुझे पता है। You look
ब्यूटीफुल। यू नो व्हाट, इतनी खूबसूरत तो मैं भी अपनी एंगेजमेंट पर नहीं लग रही थी जितनी तुम लग रही हो। क्या हुआ? अच्छा चलो, बहुत देर हो गई, बाहर सब वेट कर रहे होंगे, चले? आओ। आराम से। माशाल्लाह। ये लो बेटा। मामा, मम्मा ये रिंग कितनी प्यारी है ना, मेरी है ना ये? नहीं नहीं, ये आपकी नहीं है, आपकी दूसरी वाली है, ये इनकी। नहीं, मुझे यही चाहिए, मैं यही पहनूंगा। आपकी दूसरी है। नहीं, मैं यही पहनूंगा। मम्मा, मम्मा रिंग देना मुझे। मम्मा। क्या हो गया बेटा? ये इफ्रा के लिए, इनको पहना दो। नहीं मम्मा, मम्मा। समीर, तुम्हारी ये वाली रिंग है, तुम ये पहनोगे। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये गंदी है, मैं नहीं पहनूंगा। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें कहा है ना ये तुम्हारी रिंग है, बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? समझो प्लीज। मुझे यही वाली रिंग चाहिए, वरना वरना मैं मार दूंगा सबको। दे मुझे, दे। अरे समीर, क्या हो गया तुम्हें? मम्मा रिंग दे। प्लीज बेटा। मम्मा रिंग दे। देखो कितनी अच्छी रिंग है ना, कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन मम्मा छोटी है, लेकिन बहुत प्यारी है मम्मा, है ना? ठहरो, मैं इसको समझाती हूँ। इफ्रा, बैठो बेटा, रुको, मैं बात करती हूँ। इफ्रा! दानियल, जाओ उसके पीछे, लेकर आओ उसे। क्या किया तुमने? पागल। बुलाओ उसे। इफ्रा, इफ्रा दरवाजा खोलो। लॉक है दरवाजा। नहीं खोलने दरवाजा। हटो। इफ्रा दरवाजा खोलो। इफ्रा दरवाजा खोलो।
खोला दरवाजा? नादिया को बोलो, उसके पास डुप्लीकेट की है, खोल देगी वो। इफ्रा कहाँ है? तुम यहाँ? इफ्रा को बुलाइए। तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैंने कहा इफ्रा को बुलाएं अभी, इसी वक्त। Natasha, would you listen to me for once? अब सुनने को बचा ही क्या दानियाल? सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई। उस घटिया औरत ने मेरी और मेरी मामा की इतनी इंसल्ट की, सिर्फ तुम्हारी मॉम की वजह से। इसमें मेरी क्या गलती? ये सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी मामा की वजह से हुआ। मामा को क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी? और इसमें मामा की इतनी गलती है जितनी तुम्हारी मॉम की है। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारी मामा मेरी मॉम को ये मशवरा नहीं देती ना, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ना इफ्रा एंगेजमेंट से उठकर जाती और ना ये तमाशा होता। और प्लीज दानियाल, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। Just leave me alone. नताशा, तुम 2 टके की औरत मुझे धमकी देने आई हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ। अगर आइंदा उफ्रा के साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो अभी तो मैं अकेले आई हूँ। अगली दफा मेरे साथ पूरा मीडिया आएगा। शराफत से मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहां से। रखो सारी, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आते। आपा? नहीं हूं मैं तुम्हारी आपा। आज से मेरे तुमसे सारे रिश्ते खत्म। क्या क्या कह रही है? आंटी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही। मैं ऐसे घर में शादी हरगिज नहीं करना चाहती जहाँ पहले से इतनी प्रॉब्लम्स हो। मैं लाइफ में सुकून चाहती हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं। चले यहाँ से मॉम। आप लोग इसके गुस्से में इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है बाद में हमारा फैसला बदल जाएगा? तो ये तुम्हारी भूल है और तुम अपने जाती मसाइल से हमें दूर ही रखो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ साथ हमारी रेपुटेशन भी खराब हो। चलो बेटा। किससे मिलना है? यार मुझे इफ्रा से मिलना है यार। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही बात? यहाँ कैसे आ गया? बेस मत करें आप, जाएं आप यहाँ से। यार मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या मसला है? कौन है? साहब, मैं इफ्रा की खाला का बेटा हूँ। वो से कौन इफ्रा? वही लड़की जो आपके घर में रहने आई है, गोरी सी जो। बस, यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं रहा था और आइंदा यहाँ पर नजर मत आना। जाओ यहाँ से। साहब आप मेरी बात। मैंने कहा जाओ यहाँ से। घाट निकालो इसे। चारों निकालो इसे। अल्लाह पता नहीं कहाँ होगा। आखिर चला कहाँ गया है तुम्हारा लाडला? फोन भी नहीं मिल रहा उसका। मुझे क्या पता, मुझे कोई बता के थोड़ी जाता है। और फोन हो सकता है उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो।
कहाँ गए थे तुम? और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? वो अब्बू मोबाइल चार्ज करना भूल गया था। लेकिन तुम थे कहाँ ये तो बताओ। सरवत सुल्ताना के घर गया था। क्यों? तुम वहां क्यों गए थे? इफ्रा से मिलने। इफ्रा से मिलने? इफ्रा वहां पर है? या मेरे खुदाया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, शायद वहीं पर है, पर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उसे वहां पे नहीं देखा। जब तुमने उसे वहां देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो वहां है? मुझे बस लगता है अब्बू। मेरे खुदाया, देख रहे हैं आप इस लड़के को? इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बिलावल जब पहुंच गया उनके घर। एक दफा उस लड़की को उमैर के हाथ आने दो, फिर देखो क्या करता हूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उमैर वहां आया था? अम्मी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और सच बात तो यह है कि मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। इससे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ शक की बुनियाद पे वहां आया होगा। तुम टेंशन मत लो, वो घर तुम्हारे लिए महफूज तरीन जगह है और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि वहां तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी अम्मी, शायद आप ठीक ही कह रही थी। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इफ्रा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ लेकर जा रही है? आंटी मेरी बात तो सुने। आंटी प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। आंटी प्लीज, आंटी मुझे तकलीफ हो रही है। आंटी प्लीज मेरी बात सुन। आंटी मुझे कहाँ लेके जा रही हो? खुदा के वास्ते मेरा हाथ छोड़ो। आंटी मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मेरी बात सुने आंटी। इफ्रा, मैं ख्वाब देख रही थी, मेरी बच्ची इफ्रा कैसी है? पता नहीं, इसने मुझे फोन तक नहीं किया। पता नहीं कहाँ मसरूफ है जो कॉल तक नहीं रिसीव करी। इसको मैं मैसेज करती हूँ। भाई साहब, आखिर मुझसे आपकी क्या दुश्मनी है? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आपने ये सब कुछ किया मेरे साथ? सफदर ने मुझे इस शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे ना। आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? बहुत बड़ा धोखा दिया है आप दोनों ने मुझे। बस कह चुकी, अब तुम यहां से जा सकती हो। आपने जुल्म किया है मेरे साथ। सोच समझ के बात करो सरवत, मैंने कभी किसी से ज्यादती नहीं की। तुम्हें ना बताने का फैसला तुम्हारे खावंद का था और मैं किसी के फैसले में दखल नहीं देता। उस औरत ने अगर सफदर पर एहसान किया था तो कुछ पैसे देके एहसान उतार देते। निकाह करने की क्या जरूरत थी? हर एहसान का बदला पैसा नहीं होता सरवत। ये बात तुम जैसे कुर्सियों के लिए लड़ने वाले लोग समझ नहीं सकते, और तुम सियासतदानों को एक दूसरे पर इल्जाम देने की आदत पड़ चुकी है। मैं आपसे बहस नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। आपने ये शादी करवाई थी और आप ही ये जिम्मेदारी उठाएंगे। मैं इस लड़की को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ।
मेरा इससे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। अशरफ, अशरफ, जी सुनो, इस बच्ची के यहाँ रहने का इंतजाम करो। जी बेटा, आओ बेटा मेरे साथ आओ। बेटा ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारा सामान क्या है? अब सामान तो नहीं लेकर आई मैं। देखो ये ट्रंक के अंदर पुरानी मासी के कुछ कपड़े पड़े, जो तुम्हारे इस्तेमाल में आए वो तुम इस्तेमाल करो। कमिश्नर साहब को औरतें पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने पुरानी मुलाजिमा को निकाल दिया था। ये जो औरतें होती है ना, ये काम कम करती हैं और बातें ज्यादा करती हैं। बस इस चीज का ख्याल रखना। जी अच्छा। लगता है तुम बहुत कम बोलती हो, ये अच्छी बात है। अच्छा वैसे काम तो तुम्हें सारे आते हैं ना? काम? अरे भाई यही खाना पकाना, सफाई सुथराई वगैरह। जी मुझे सारे काम आते हैं। देखो ईमानदारी और मेहनत से करोगी ना तो काफी अरसा काम कर सकती है। कमिश्नर साहब को ऐसे ही लोग पसंद है। आपके यहाँ काफी अरसे से? हाँ, मुझे तो एक जमाना हो गया कमिश्नर साहब के साथ। मुझे ही नहीं बल्कि तकरीबन यहाँ जितने मुलाजिम हैं सब पुराने, नए तो उनका गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और भाग जाते। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें सुबह बता दूंगा कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। खाना खाए तुम? चलो मैं भेज देता हूं। इफ्रा ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? इफ्रा ऐसे तो नहीं करती। हाँ हो सकता है उसके पास बैलेंस ना हो। अभी भी फोन नहीं उठा। अल्लाह खैर करे। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। आमिया देखो ये नई मुलाजमा है, तुम इनको अपने साथ खाने पकाने पे लगा लो। और ये जिस तरह का है ना तुम उस तरह खाना बना लेना। मुझे खाना बनाना आता है, मैं बना लूंगी। अशरफ साहब आप तो जानते ही हैं साहब खाने के मामले में कितने मुताद हैं। पिछली मुलाजमा की गलती से 4 किलोमीटर मुझे दौड़ना पड़ा था।
इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अब मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको इस बार 4 किलोमीटर नहीं दौड़ना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि मैं कोई गलती नहीं करूंगी। अशरफ साहब, अच्छा बस ठीक है, जब तुम खाना पकाओ तो इनको अपने साथ खड़ा कर लेना। तुम बेटा देख लेना कैसे, ठीक है ना? यार कमिश्नर, बूढ़े हो गए हो तुम, ना तुम अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखते हो और ना अपने आप पे। यार फॉर गॉड सेक, ये गुस्से की वजह से तुम्हारा बीपी हाई होता जा रहा है। डॉक्टर, बूढ़ा हो गया तू? मैं तो जवान हूं, अब भी जवान मुझसे डरते हैं। कमिश्नर, वन रिक्वेस्ट, यासिर को बुला लो। After all, he's your son. कॉफी पियोगे? अशरफ, जी सर। या 2 कप कॉफी बना के लाओ। जी बेहतर। डॉक्टर, तुम्हें मेरा वो बूढ़ा गार्ड याद है? क्या नाम था उसका? इनामुल्लाह के फजला कुछ ऐसा था ना? मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मगर मेरा सवाल वही है। देखो बात सुनो, जो अपने ख्याल कर सकते हैं कमिश्नर, वो घर के मुलाजमीन तुम्हारा नहीं ख्याल कर सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। जो कुछ वो मुझसे कर चुका है, जो कुछ उसने किया, मैं उसकी वजह से कभी माफ नहीं करूंगा, समझे? और बार बार मुझे याद मत दिलाया करोगे। यार फॉर गॉड सेक, गुस्सा थूक दो। After all, he's your son. मेरी बात जरा आप अब कान खोल के सुने कमिश्नर साहब। जो आपका बेटा आपका ख्याल कर सकता है, वो कोई भी नहीं ख्याल कर सकता। और इस उम्र में कब तक ये चिड़ियों को देखते रहोगे, अकेले जिंदगी गुजारोगे? For God sake, call him यार। और खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जा सकते। मैंने यासिर से सब रिश्ते तोड़ दिए। मैं अगर मर भी जाऊं तो तुम मुझे कंधा दे देना। अगर तुम जिंदा हुए तो हालत तुम्हारी अच्छी नहीं है ज्यादा।